14 फरवरी 2024 दिन बुधवार रात का समय शुभम नाम का ये लड़का वीडियो कॉल पर अपनी मामी से बात कर रहा होता है और शुभम अपनी मामी को टिप्स एंड ट्रिक बताता है कि किस तरीके से मामा को मारना है और लकीली उसका बताया हुआ ट्रिक काम भी कर जाता है और एक पत्नी अपने पति को मरवाने में कामयाब हो जाती है। हे दोस्तों, आज हम एक ऐसे क्राइम केस को कवर करने वाले हैं जो कि रिश्तों को शर्मसार करने के साथ साथ सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। खैर, इस कहानी में मेन 3 किरदार हैं: रूप सिंह राठौर, उसकी पत्नी पूजा और उसका भांजा शुभम। और हाँ, अगर आपकी भी वाइफ ज्यादातर फोन में घुसी रहती है, आपको टाइम नहीं देती, आपको बहुत ज्यादा इग्नोर करती है, तो हो सकता है कि अगला नंबर आपका हो। इसलिए सोशल अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देखो। कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर में ही वो घटना घट रही हो और आप उसके शिकार हो जाएं। बाय द वे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करो यार। नहीं यार, बाद वाला काम नहीं, फिर वो मजा नहीं आता यार, आप भूल जाते हो। अभी करो। हाँ, ये हुई ना बात, लाइक तो कर ही दिया होगा। तो आओ फिर शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं मामी और भांजे की लव क्राइम स्टोरी। ये कहानी शुरू हो गई थी आज से 10 साल पहले ही, जब रूप सिंह राठौर यानी कि जिसकी हत्या हुई है, वो आज से 10 साल पहले किसी रिलेटिव या फिर किसी दोस्त के शादी में यानी कि बारात में जाता है। वहां जाने के बाद उसकी नजरें मिल जाती हैं एक लड़की से और उसे अपना दिल दे बैठता है, जिसका नाम होता है पूजा। अब जैसा कि पहली नजर में ही रूप सिंह राठौर ने पूजा को दिल दे ही दिया था, तो वो जैसे ही बारात से घर लौटता है, घर लौटने के बाद से ही अपने पेरेंट्स से उस लड़की के बारे में बात करना शुरू कर देता है कि मैंने वहाँ पे एक लड़की देखी है जो कि बहुत सुंदर है और मुझे बहुत पसंद आ गई है, बहुत अच्छी है, प्लीज़ मेरी उससे शादी करवा दो। दुनिया भर की बातें। लेकिन स्टार्टिंग में घर वालों को उसकी बातों में ज़्यादा ध्यान देना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि होता है ना, स्टार्टिंग टाइम में लड़कों का अट्रैक्शन होना आम बात हो जाता है। जब टीनेजर की एज होता है तो कभी इससे अट्रैक्शन हुआ, कभी उससे अट्रैक्शन हुआ, तो ये आता जाता रहता है। तो घर वालों को कुछ ऐसा ही लग रहा था। लेकिन जब वो जिद पकड़ के बैठ जाता है कि मुझे उससे शादी करनी है, प्लीज मेरी उससे शादी करवा दो, तो घर वालों को भी फिर इस पे ध्यान देना पड़ता है और उसके बाद रिश्ता लेकर रूप सिंह राठौर का चले जाते हैं पूजा के घर। अब हम यहाँ पे राठौर सिंह का लक कहें या फिर बैड लक कि पूजा के घर वाले भी उस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर इन दोनों की शादी करवा दी जाती है, बिल्कुल ही तौर तरीके रीति रिवाज के साथ समाज के सामने इनकी शादी हो जाती है। शादी के कुछ साल बीत जाते हैं, फिर इनको एक बेबी होता है और उस समय ये मध्य प्रदेश के इंदौर के एक बैतूल गांव में रह रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि पूजा नाम की जो लड़की है, ये एक खुले मिजाज आजाद ख्याल रखने वाली लड़की है। आजाद ख्यालात से मेरा मतलब कि जो मन में आया वो किया, उसे कोई रोकने टोकने वाला ना हो, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी और ससुराल में उसे इतनी आजादी नहीं मिल पा रही थी कि वो जो चाहे वो कर सके। और शायद यही वो वजह थी जिसके चलते रूप सिंह राठौर से पूजा कहती है कि हमें गांव में रहते रहते काफी साल गुजर गए हैं और हमारे हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लगा है, और इसी तरीके से गांव में बैठे रहे तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी ना दे पाए, क्योंकि यहाँ पे उतनी कमाई हो नहीं पा रही है। तो क्यों ना हम शहर चलते हैं, शहर में आप अच्छा पैसा कमाएंगे तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी और उन्हीं पैसों से हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी दे पाएंगे। ये बात सुनकर रूप सिंह राठौर को अच्छा लगा, उनके परिवार भी इस बात से सहमत हुए। फिर रूप सिंह राठौर, पूजा और उनका 1 साल का बेबी मध्य प्रदेश इंदौर के एक रूपनगर में आके किराए के मकान में रहने लग जाते हैं। शुरुआती दिनों में रूप सिंह राठौर को कुछ नौकरियां मिलती थी, कुछ नौकरी छूट जाती थी, जिससे परेशान होकर रूप सिंह राठौर अपना स्टार्टअप कर लेता है। एक छोटा मोटा कारोबार करता है जहां पे वो रॉ मटेरियल लाता है और रजाई और गद्दे बना के सेल करना शुरू कर देता है और ये कारोबार उसका अच्छा खासा चलने लग जाता है। अब सालों बीत जाते हैं और आ जाता है 2024 फरवरी का महीना कि एक खबर सुनने को मिलती है कि रूप सिंह राठौर घर लौटा ही नहीं, यानी कि वो अब घर से गायब हो चुका था। 15 फरवरी 2024 को एक नाले में पड़ी हुई डेड बॉडी दिखाई पड़ती है, जिसके पास में एक स्मार्टफोन गिरा हुआ था, चप्पल बिखरे पड़े थे, जिसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो ये पूरा का पूरा मामला एक्सीडेंट केस का हो। जब ये डेड बॉडी पुलिस के हाथ लगी तो पुलिस वालों को भी यही लगा कि ये तो एक्सीडेंट का मामला है, क्योंकि उसने दारू भी पी रखी थी। और जांच करने पे पता चला कि ये तो रूप सिंह राठौर की डेड बॉडी है। और जब ये खबर उसके घर वालों तक पहुंची तो पूजा फूट फूट कर रोने लग जाती है। फिर पुलिस वाले परिवार
परिवारजनों से पूछताछ करते हैं कि क्या घर में ज़्यादा झगड़े तो नहीं होते थे, क्या इसकी किसी बाहरी लोगों से झगड़ा हुआ हो, कोई इसका दुश्मन हो, शायद उसने कुछ ऐसा करा हो। तो पूजा कहती है कि नहीं, इनका किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ था, इसका कोई भी दुश्मन नहीं था जो कि इसको जान से ही मार दे। फिर आसपास के लोगों ने, पुलिस ने पूछा तो आसपास के लोगों ने भी यही जवाब दिया कि इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। हालांकि ये दारू पीता था लेकिन किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं करता था। अब पुलिस वाले भी रिलैक्स हो गए, उनको भी लगा कि हाँ, ये एक्सीडेंट केस का ही मामला है, ये कोई मर्डर का चक्कर नहीं है, इसका जिम्मेदार खुद रूप सिंह राठौर ही है, उसने ज्यादा दारू पी ली थी जिसके चलते वो इस घटना का शिकार हो गया। लेकिन बॉडी को परिवारजनों को देने से पहले रूप सिंह राठौर के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और अब गेम शुरू होता है। अब जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पुलिस उस रिपोर्ट को पढ़ती है तो दंग रह जाती है और फिर हरकत में आ जाती है, क्योंकि उस रिपोर्ट से पुलिस वालों को यह पता चला कि ये कोई एक्सीडेंट केस का मामला नहीं है, ये पूरा का पूरा मर्डर केस है और पूरे प्लानिंग के तहत रूप सिंह की हत्या की गई है। अब इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद पुलिस थोड़ा सीरियस हो जाती है, सीरियस होकर इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। लोगों के पास जा करके उनसे पूछताछ करती है, क्या इसकी किसी से दुश्मनी थी, क्या इसका कुछ दिन पहले किसी से झगड़ा हुआ था। सभी से पूछने पर किसी ने ये नहीं कहा कि इसकी किसी से दुश्मनी थी, किसी से झगड़ा हुआ था। और इसके बाद फिर इसकी बीवी से पूछताछ की जाती है, बीवी ने भी यही कहा कि इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ना ही किसी से इसका झगड़ा हुआ था। कि तभी अचानक से पुलिस वालों की नजर घर में मौजूद रूप सिंह और पूजा के बच्चे के ऊपर गई, जिसकी उम्र लगभग 5 से 6 साल हो चुकी थी। पुलिस वाले उससे बहुत ही प्यार से पूछते हैं कि अच्छा बेटा, तुम बताओ, क्या तुम्हारे पापा का किसी से झगड़ा होता था, क्या उसकी किसी से दुश्मनी थी। तो फिर वो बच्चा कहता है, मुझे ये तो नहीं पता कि बाहर उनसे किससे झगड़े होते थे, लेकिन हाँ, घर में मेरी मम्मी के साथ उसके अक्सर झगड़े हुआ करते थे। मेरे पापा मम्मी से अक्सर कहते थे कि तू जो कर रही है वो सही नहीं है और तू उससे बात करना बंद कर दे, उससे बातें मत किया कर। अब बच्चे के इतने बयान भर से ही पुलिस वालों का दिमाग काम करना शुरू कर देता है। अभी वो 5 से 6 साल का था, इसलिए उसके बयान भर से ही उसकी मां से ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया गया और वो वहां से चले जाते हैं। और फिर पुलिस वाले अपने तरीके से पूजा का नंबर निकलवाते हैं और साथ में कॉल डिटेल निकाली जाती है। जहां तक जानकारी आई है कि इनक्रिप्टेड व्हाट्सएप चैट भी निकाल लिए जाते हैं, आई डोंट नो कैसे। और साथ में फिर यह भी पता चलता है कि एक शुभम नाम का लड़का कुछ दिन पहले ही एक स्टेटस लगा के रखा था जिसमें लिखा था, मेरा इश्क तेरे जैसा नहीं, अकेले रहेंगे पर तेरे ही रहेंगे। इसके बाद पुलिस थोड़ी और छानबीन करती है। छानबीन करने के बाद ये पता चलता है कि ये जो शुभम नाम का लड़का है वो तो रूप सिंह राठौर का अपना सगा भांजा है। अब अगर सगे भांजे के कारनामे सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल शुभम नाम का ये लड़का अपने माँ बाप का इकलौता लड़का है और समय रहते ही इसके पिता ने उसकी माँ को छोड़ दिया था, जिसके बाद से रूप सिंह राठौर यानी कि शुभम का मामा ही उसकी देखभाल कर रहा था, उसे साथ में रख रहा था। अब ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। समय बीतने के साथ साथ रूप सिंह राठौर इधर शराब का आदी होता जा रहा था और इसी शराब के चलते घर में आए दिन बहस होना, झगड़े होना, झड़प होना ये आम बात हो गई थी। और शायद यही वो वजह बनती चली गई कि पूजा का अट्रैक्शन उसके पति यानी कि रूप सिंह राठौर से खत्म होके सारा अट्रैक्शन शिफ्ट हो गया शुभम के प्रति, जो कि उसका अपना सगा भांजा था। और अब हम ये कह सकते हैं कि वो अपने पर्सनल रिश्ते को भुला करके यानी कि मामी भांजे का रिश्ता भुला करके वो रिलेशन में आ जाते हैं। इतना ही नहीं, जब रूप सिंह राठौर घर से बाहर हुआ करता था वो दोनों मतलब शारीरिक संबंध भी बनाया करते थे और ये सिलसिला यूं ही काफी समय तक चलता रहता है। रूप सिंह राठौर के पीठ के पीछे ये दोनों शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं। अब वो कहते हैं ना कि ऐसी बातें कभी छिपाए छिपती नहीं है, ये समय रहते बाहर आ ही जाती है। सो ऐसे ही एक दिन किसी भी तरीके से रूप सिंह राठौर को इन दोनों के रिलेशन के बारे में पता चल जाता है कि ये मेरे पीठ पीछे क्या क्या कर रहे हैं और उसके बाद फिर वो अपने ही सगे भांजे को यानी कि शुभम को मार पीट के घर से भगा देता है। खैर, जब पुलिस वालों को यह सब पता चल ही गया था, शुभम के बारे में भी पता चल गया था, उसके ऊपर पूरा शक भी हो गया था, तो इसलिए शुभम को पुलिस वाले उठा लेते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में तो शुभम नानुकुर करता है, उसके बाद फिर पुलिस अपने हथकंडे से उससे वो सारी बातें उगलवाते हैं। फिर शुभम तोते की तरह बोलना शुरू कर देता है कि उसने ये सब कैसे किया और क्यों किया। आई एम रियली सॉरी कि मैं अपनी बात बीच में रख रहा हूं। मैं बस इतना जानना चाहता हूं आप सभी से कि मैं ये जो सोशल अवेयरनेस के लिए वीडियोस ला रहा
रहा हूँ, मेरा काम आपको कितना पसंद आ रहा है। सो प्लीज कमेंट बॉक्स में यू कैन डू इट लिख करना मेरा मोटिवेशन बढ़ा दो यार, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। शुभम ने बताया कि आए दिन उसकी मामी उसे वीडियो कॉल किया करती थी, वीडियो कॉल करके उसे अपने घाव के निशान दिखाती थी कि तुम्हारे मामा ने मुझे आज फिर से मारा है, मारपीट हुई है, बहस हुई है। अब जैसे कि शुभम और उसकी मामी यानी कि पूजा दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करने लग गए थे, इसलिए फिर शुभम ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं मामा को रास्ते से हटा दूंगा, उसे जान से मार दूंगा, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। और फिर इस घटना को अंजाम देने के लिए शुभम कुछ पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देता है ताकि सुपारी देके वो अपने मामा को जान से मरवा सके। जब वो पैसे इकट्ठे कर लेता है तो वो अपने ही 4 दोस्तों को हायर कर लेता है, उसे कुछ कुछ पैसे देता है। और 14 फरवरी बुधवार आई थिंक रात का समय था, जब उसका मामा दारू पी के घर वापस आता है, नशे में टुल होता है और जो 4 दोस्त थे उसके घर में ही छिपे हुए थे कि तभी शुभम मामी को यानी कि पूजा को वीडियो कॉल लगाता है। वीडियो कॉल लगाने के बाद उसे समझाता है, उसे ट्रिक बताता है कि उसको मारना कैसे है। वो बताता है कि वो चिल्ला ना सके, सबसे पहले उसके मुंह में कपड़ा ठूस दो बहुत सारा, और जैसे उसके मुंह में कपड़ा ठूसा जाता है कि उसका दोस्त चारों में से एक उसके माथे पे पत्थर मारता है और उसके बाद एक दोस्त तकिए से उसका मुंह दबाए रखता है तब तक जब तक कि उसकी दम घुट के जान नहीं निकल जाती। और जब उसकी मौत हो जाती है तो सभी मिलकर उसे उठा करके पास के नाले के पास फेंक आते हैं और एक ऐसा सीन क्रिएट करते हैं जिसे देखने पर किसी को भी ये लगे कि ये एक एक्सीडेंट केस है, ना कि मर्डर। उसका मोबाइल वहां पे ड्रॉप कर दिया, उसके चप्पल वहां पे फेंक दिए, और जहां तक जानकारी है कि उसकी एक आई थिंक बाइक थी या क्या कौन सी गाड़ी थी, उसे भी इस तरीके से तोड़फोड़ कर दिया गया जैसे कि पूरा एक्सीडेंट केस का मामला लगे। हालांकि जब पुलिस वालों ने उसकी मामी यानी कि पूजा को उठा लिया तो उसका बयान ये रहा कि मैंने इन लोगों को जान से मारने के लिए नहीं कहा था, लेकिन हफड़ा दबड़ी ने इन लोगों ने जान से ही मार दिया। मैं तो बस ये चाहती थी कि वो बिस्तर पे पड़ा रहे, किसी भी तरीके से उठ ना सके और मैं अपने मन के मुताबिक जिंदगी जी सकूं। इसके बाद उन चारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था। वॉइस फॉर मैन मीडिया के मुताबिक ये क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जहां पे वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते ही अपने ही हस्बैंड को अपने बॉयफ्रेंड से मरवा देती हैं। इसलिए इस वीडियो को सीरियस होकर प्लीज शेयर कर दो। हो सकता है कि अगर कोई इस घटना का शिकार होने वाला हो ये देख के थोड़ा अवेयर हो जाए। बाकी आपकी मर्जी है, वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।